है क्यूब एंड क्यूब रूट, घन और घनमूल। आज के टॉपिक का नाम है। वेरी गुड मॉर्निंग। घन और घनमूल। लास्ट क्लास में हमने क्यूब सीखे थे कि हम क्यूब किस तरह से निकालते हैं, और उसके बाद हमने स्क्वायर सीखे थे, और उसके बाद स्क्वायर रूट के ऊपर हमने काम किया था। आज सबसे पहले हम क्यूब रूट के ऊपर काम करेंगे। किसके ऊपर काम करेंगे? क्यूब रूट के ऊपर काम करेंगे, और उसके बाद हम काम कर रहे होंगे किसके ऊपर? क्यूब्स के ऊपर। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। जितना टॉपिक आपने स्क्वायर रूट का पढ़ा उसी से रिलेटेड ये वाला टॉपिक रहेगा आपका, लेकिन उससे बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, देखिए। सबसे पहले आपको 1 से लेके 15 तक के क्यूब याद होने चाहिए। ये चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। क्या लर्न होना चाहिए? 1 to 15 तक के क्यूब आपको लर्न होने चाहिए। 1 से लेके 15 तक के घन आपको याद होने चाहिए। अब सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कि किसी भी नंबर के क्यूब रूट को आप सॉल्व किस तरीके से कर सकते हो। देखो, जैसे स्क्वायर रूट का साइन ये था, हमने बोला 16 तो आपने बोला 4। मैंने बोला स्क्वायर रूट 16 क्या होगा, तो आपने बोला 4। यही रिजल्ट दिया। क्यूब रूट का सबसे पहली बात साइन ये होता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्यूब रूट 27 को आप सॉल्व करके क्या लिख सकते हो? क्यूब रूट का साइन ये होता है, यहाँ अंदर छोटा सा 3 बना होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्यूब रूट 27 क्या होगा, तो आप बोलते हो 3। यानी अगर मैं 3 की पावर 3 करती हूं तभी 27 आता है। अगर 3 का क्यूब 27 है तो 27 जो क्यूब रूट 27 है उसका मान 3 रहा होगा। ये चीजें आपको क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो थी बेसिक सी बात जिसके बारे में आप सब कुछ जानते हो। कुछ नंबर्स आते हैं और हमसे बोला जाता है कि ये किसका क्यूब रूट है, ये बताओ। तो मैं एक नंबर लेती हूं और आपसे पूछ लिया गया बताओ ये किसका क्यूब रूट है। आपसे पूछ लिया गया कि ये बताओ ये किसका क्यूब रूट है। अगर आपको इसका क्यूब रूट निकालना है तो आपको सबसे पहले एक छोटा सा काम करना होगा। क्या? आपको 1 से लेके 9 तक के क्यूब के यूनिट डिजिट पता होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729। जिन्हें नहीं लर्न वो इन चीजों को लिख सकता है। बहुत बढ़िया मंजू, कृष्ण, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। उम्मीद करती हूँ बाकी सभी स्टूडेंट इसी तरीके से आंसर दें। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो। स्टूडेंट, हमने स्क्वायर रूट के अंदर देखा क्या था कि हम लास्ट से 2-2 के पेयर बनाने शुरू करते हैं, लेकिन हम क्यूब रूट कर रहे हैं यानी कि 3-3 की पेयरिंग की बात करेंगे। लास्ट से 3-3 के पेयर बनाते हुए चलेंगे। लेकिन मुझे एक छोटा सा काम वही करना होगा। मुझे ये देखना होगा यहाँ आखिरी डिजिट क्या है। आप बोलोगे 4। अगर यहाँ आखिरी डिजिट 4 है तो यहाँ पर आखिर में किसके 4 है वो देखो। देखो, 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27 यानी 7, 4 का 64 यानी कि यूनिट डिजिट क्या है? 4। कहीं और पर आपको 4 नहीं मिल रहा, यानी कि ये 4 तो 4 के लिए आया होगा। अब जब हम स्क्वायर रूट कर रहे थे तो हमने एक नंबर का पता लगाकर एक पूरा पेयर खत्म किया था, यानी 2 डिजिट को खत्म कर दिया था। यहां पर मैं क्या करूंगी? एक पूरे पेयर को खत्म करूंगी, यानी कि 3 डिजिट को फिनिश कर दूंगी। क्या बच गया? 2। अब मुझे देखना है कि इससे छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है। अब 2 से छोटा, देखो 2 से छोटा तो 1 है और 2 से बड़ा 8 है, तो मुझे क्या लेना? छोटा। 1 किसके लिए आया स्टूडेंट्स? 1 के लिए। ये मेरा आंसर है। राइट आंसर है 14। राइट आंसर है 14। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ। और आज हम सारे नंबर के क्यूब निकालने भी सीख लेंगे कि कोई भी नंबर आ जाए आपको उसका क्यूब निकालना कैसे है।
क्या आपको इसमें कोई डाउट है? ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं कुछ नंबर्स दूंगी और आपको ट्राई करने होंगे कि ये नंबर किस किस के स्क्वायर रूट है। जी बिल्कुल रविकांत जी, मैं रिपीट करती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल अभी रिपीट करती हूँ। देखो मैंने बोला कि ये किसका क्यूब रूट हो सकता है, 29791। बताओ इसे सॉल्व करके क्या आएगा। तो सबसे बड़ी बात मैंने बोला, जो भी स्टूडेंट कह रहे हैं रिपीट कर दो, जरा ध्यान से सुनिए। स्क्वायर रूट के अंदर हम लास्ट से 2-2 के पेयर बनाते थे, लेकिन क्यूब रूट के अंदर हम क्या करते हैं, लास्ट से 3-3 के पेयर बनाते हैं। यानी आपको एक भी अक्षर का पता चल जाए तो आप एक पूरा पेयर फिनिश कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी आखिरी नंबर क्या है, तो आप बोलोगे एक। एक देखो किसकी वजह से है, तो आप बोलोगे एक तो एक की वजह से ही है, एक तो एक की वजह से ही है। अब मैंने बोला आपको एक नंबर का पता चल गया, पूरा पेयर 3 नंबर का होगा क्योंकि मैं क्यूब रूट कर रही हूं, तो मेरा एक पूरा पेयर खत्म हो गया। क्या बच गया स्टूडेंट, 29। जो यहां बच गया, अब मुझे ये लेना है कि इससे छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होगा। इससे छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होगा। इससे छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर देखो क्या है, 27। किसके लिए है, 3 के लिए। तो इसका मेरा राइट आंसर है 31। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 31। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी ने सही आंसर किया। बताइए किसी को कोई डाउट है? 31 आपका राइट आंसर है। बताइए स्टूडेंट्स, कोई डाउट है? जो स्टूडेंट कह रहे थे रिपीट कर दो, क्या उन्हें समझ आया? रविकांत जी, रेखा जी, उमा देवी, दीप कौर, क्लियर? ओके ठीक है। तो अब मैं कुछ नंबर्स लिखूंगी, आप मुझे जस्ट आंसर करोगे, ठीक है? अब मैं आपको नंबर्स दे रही हूं। क्यूब रूट 1728, बस आपको ये नंबर सॉल्व करने हैं और मुझे रिजल्ट देने हैं क्या आ रहे हैं। चलिए सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं हम, टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले से शुरू करेंगे। मोस्टली सभी स्टूडेंट राइट आंसर कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वाला। सबसे पहले ये देख रही आखिरी नंबर क्या है, 8। अगर आखिरी नंबर 8 है तो यहाँ देखो किसके आखिर में 8 है, आप बोलोगे 2 का क्यूब 8 होता है, तो इस आखिरी नंबर तो 2 के लिए। पूरा पेयर खत्म हो जाएगा, क्या बच गया, 1। अब 1 से छोटा तो कुछ है नहीं। 1 किसके लिए भाई, 1 के क्यूब के लिए, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगी 12 का क्यूब है। सबने सही आंसर किया है 12, किसी का भी आंसर गलत नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, आखिरी नंबर क्या है, 8, तो आप बोलोगे 2 के लिए ये। एक पूरा पेयर फिनिश हो गया, बचा क्या, 778। क्या बच गया, 778, 778। इससे छोटा क्यूब रूट, इससे छोटा क्यूब रूट 778 से छोटा 729 नजर आ रहा है। अगर मैं 10 का क्यूब करती हूँ तो वह 1000 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है 92। ये भी मोस्टली सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है, बहुत बढ़िया। आगे देखती हूँ, आखिरी नंबर 8 2 के लिए ही होगा, एक पूरा पेयर कट। 238, 238, 238, 238 से छोटा नंबर क्या मिल रहा है आपको, 216। किसके लिए, 6 के लिए। तो इसका आंसर है 62। कुल मिलाकर आपको ज्यादा क्यूब याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 15 तक के क्यूब याद करो। इनकेस आप याद नहीं कर सकते तो उनके शॉर्टकट्स मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से आप उनके भी निकाल सकते हो क्यूब, लेकिन फिर भी आपको वो चीजें याद होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, आखिरी नंबर क्या है, 3। किसके लिए आया होगा, आपने देखा 7 के लिए आया। ये कट गया पूरा पेयर, क्या बचा, 50। 50 से छोटा परफेक्ट क्यूब, 50 से छोटा, 50 से छोटा क्या है, 27। किसके लिए है, 3 के लिए। तो राइट आंसर आएगा 37, 37।
जी बिल्कुल। अगला नंबर क्या है 2। 2 देखो किसके लिए, 8 के लिए। एक पूरा पेयर कट, क्या बच गया 474। क्या बच गया स्टूडेंट्स 474। 474 से छोटा मेंबर चेक करो आप, किसका क्यूब है 7 का, तो आप बोलोगे 78। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लास्ट देखते हैं, लास्ट नंबर तो 8 के लिए है, पूरा पेयर कट गया 195। 195 से छोटा 5 का क्यूब, तो रिजल्ट है 58। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई भी दिक्कत होगी, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। बताओ स्टूडेंट, कर लोगे अब क्यूब रूट सॉल्व? किसी भी नंबर का क्यूब रूट आ जाए आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। इनकेस अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस करो, आप बताओ आपको किस पॉइंट में कहां पर प्रॉब्लम आ रही है। गुड, वेरी गुड। तो ये तो थे आपके क्यूब रूट जिन्हें सॉल्व करना है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि एक पूरा स्टेटमेंट आता है, उसके अंदर क्यूब रूट होते हैं, वो हमारा सिंप्लीफिकेशन का पोर्शन है, वो चीजें हम सिंप्लीफिकेशन में ही करेंगे, ठीक है, वो चीजें हम क्या करेंगे सिंप्लीफिकेशन के अंदर ही करेंगे। लेकिन अब मैंने आपको क्यूब सिखा दिए, क्यूब रूट सिखा दिए, अब मैं बात करूंगी आपसे क्यूब रूट की, क्यूब की। जो स्टूडेंट लेट जुड़ रहे हैं, सबसे पहली बात प्लीज थोड़ा सा टाइम से रहिए, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट निकल जाता है तो आगे के क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आ पाते, तो फिर प्रॉब्लम आती है। राहुल जी, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करूंगी क्यूब की। क्यूब यानी कि घन। क्यूब को ना 5 पार्ट्स में बांट दिया। क्यूब निकालने के मैं आपको 5 मेथड बताऊंगी। कितने मेथड? 5 मेथड। अब हर एक मेथड को ध्यान से समझना। इसमें जो चौथा मेथड होगा ना, उसमें आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकालने के लिए वैलिड रहोगे। पहले में पर्टिकुलर कोई एक टाइप का नंबर, दूसरे में भी पर्टिकुलर कोई एक टाइप का नंबर, तीसरे में जब नंबर डबलिंग हो जाता है, जैसे 22, 33, 44, 55, 66, जब नंबर आपस में डबल होता है तो उनका कैसे हम, जब अंकों की संख्या समान होती है, या फिर ये बोलो कि दोनों अंक समान होते हैं, तो हम क्यूब कैसे करते हैं, वो है चौथे मेथड में। कोई भी नंबर हो 2 डिजिट का, उसका आप क्यूब कैसे करोगे वो भी करेंगे। पांचवा होगा अगर कोई नंबर 100 से बड़ा आ जाए तो उसके क्यूब हम कैसे करते हैं, उसकी भी बात करेंगे। दूसरी बात स्टूडेंट, अगर आप पूछो कि 676 का क्यूब बता दो, तो पहली बात आपके पेपर में इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं पूछनी है एग्जामिनर ने। हमें फालतू का काम नहीं करना, हमें काम सिर्फ इतना करना है जितना आपके पेपर के लिए वैलिड हो, ठीक है। तो इन चीजों के लिए अपना टाइम वेस्ट मत करना, जो चीजें सिखा रही हूं उनको ध्यान से समझ के चलना। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट वाला टाइप क्या होगा? फर्स्ट डिजिट 5 होगा, जिसका पहला अंक 1 हो, उन नंबर का क्यूब कैसे करेंगे। दूसरे टाइप में सीखेंगे जिसका अंतिम अंक यानी आखिरी अंक 1 हो, उनका क्यूब कैसे करेंगे। तीसरा, दोनों अंक समान हो तो क्यूब कैसे करेंगे। चौथा आ जाए, 2 अंकों की कोई भी संख्या हो, 2 अंकों की कोई भी संख्या हो, उसका क्यूब कैसे करेंगे। पांचवें में होगा ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100 नंबर अगर 100 से बड़े हो जाएं तो हम उनके क्यूब कैसे करेंगे। ये 5 टाइप है, आप 5 के 5 टाइप लिख लो, फिर मैं आपको शुरू करवाती हूं। जल्दी से इसे नोट कर लो और मुझे बताओ आपने नोट कर लिया, फिर हम आगे स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ ने इनमें से मेथड सीखे भी होंगे, एक ही मेथड के ऊपर बात करूंगी, बस उसको अलग अलग उसमें वे में कन्वर्ट कर दिया है। आप इसे नोट कर लेंगे तो बता दो कि हाँ हमने नोट कर लिया, फिर हम आगे चल रहे होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया।
तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला टाइप देखते हैं जिसमें पहला अंक 1 हो। जैसे मैं आपको सिर्फ पहले 2 या 3 बताऊंगी, बाकी प्रैक्टिस आप खुद करोगे। जैसे आपको 12 का क्यूब करना है, 13 का क्यूब करना है, 14 का क्यूब करना है। कैसे करोगे? 15 का करना है, 16 का करना है, 17 का करना है, 18 का करना है, 19 का करना है। आप उन नंबर्स के क्यूब कैसे निकाल सकते हो उनके बारे में बात करूंगी। हमेशा इस नंबर को स्टार्ट करो पीछे से, यानी कि एंडिंग से। सबसे पहले देखो आखिरी नंबर क्या है? 2, तो आप लिखोगे पावर कितनी है? 2 का क्यूब। फिर पावर को घटाना शुरू कर दो। 2 का क्यूब, 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, यहां तक लिख लिया हमने। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 हो गया यहां तक। अब क्या बचा? 1, 1 का क्यूब, 1 का क्यूब। यहां तक किसी को दिक्कत है? लिखना किस फॉर्म में? पहले ये सीखो लिखना लास्ट से, और आखिरी नंबर देखो क्या है? 2 का क्यूब। 2 का क्यूब, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, यानी कि रिड्यूस होगी पावर आगे आते हुए, और यहां होगा पहले नंबर का क्यूब। अगर मैं यहां बात करूं तो देखो आखिरी नंबर क्या है? 3, तो मैं बोलूंगी 3 का क्यूब, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 3 की पावर 1, और आगे क्या है? 1, तो 1 का क्यूब। ठीक है जी। अगर मैं 4 की बात करूं तो मैं बोलूंगी 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 4 की पावर 1, और यहां होगा 1 का क्यूब। मुझे नहीं लगता कि इस फॉर्म को लिखने में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी, या किसी भी स्टूडेंट को कोई ऐसी चीज रही होगी जो समझ ना आई हो। मुझे 19 का क्यूब करना है स्टूडेंट्स, तो मेरा जो लिखने का तरीका होगा वो क्या होगा? 9 क्यूब, 9 स्क्वायर, 9 की पावर 1 और 1 का क्यूब। क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो क्या होता है? 8, 4, 2, 1। छोटा सा काम करना है, बीच वाले दोनों का डबल कर दो। 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। बीच वाले दोनों का डबल कर दो। मैं यहाँ रब करके दोबारा लिख रही हूँ। यहाँ पर ये फॉर्म तो आपको समझ आ गई कैसे लिखनी है। यहाँ पर क्या आया भाई? 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2, और 1 का क्यूब 1। मैंने बोला बीच वाले दोनों नंबर का डबल कर दो। 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। इसे जोड़ दो। 8, 8 और 4 12, 2, 1 कैरी हो जाएगा। 2 और 4 6 और 1 7 और 1, ये आपका क्यूब है। और 12 का क्यूब अगर आपको पता हो तो वो यही होता है 1728। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। यहां देखती हूं 3 का क्यूब होता है भाई 27। इसको ध्यान से समझना। ऊपर वाला रब कर रही हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ऊपर वाला रब कर रही हूं, ध्यान से समझना आगे, क्योंकि कैरी करने वाले आ जाएंगे। मुझे 13 का क्यूब करना था, तो मैंने बोला यहां लिखो 3 का क्यूब, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 1 का क्यूब। तो मुझे ये पता चल गया ये है 27, ये है 9, ये है 3 और ये है 1। अब आपको क्या करना है? यहां पर भी डबल, इसका डबल करोगे तो यानी दुगना करोगे तो, और इसका दुगना करोगे तो 18। अब इन्हें जोड़ना है। बात आती है जोड़ना कैसे है? क्या यहां पर डबल आया तो डबल ही रख देना? अगर ट्रिपल आता तो क्या ट्रिपल ही रख देते? नहीं स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है? सिंगल सिंगल नंबर लेके चलना होगा। क्या करना होगा? सिंगल सिंगल नंबर लेके चलना होगा। देखो आखिरी नंबर क्या? 7, तो मैं यहाँ 7 रख दूंगी। क्या बच गया भाई? 2। जो बच गया उसको यहाँ जोड़ दो। जो बच गया उसको ये क्या करो? यहाँ पर जोड़ दो। जोड़ के देखो 2 और 9 11, 11 11 में क्या जोड़ोगे? 8, तो कितना आएगा? 19। 19 का 9 यहाँ रखोगे, 1 यहाँ जोड़ दोगे। 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2, 2 यहाँ जोड़ दोगे। 5, 5 और 6 कितने हुए? 11, 1 यहाँ जोड़ दोगे। तो 2193 आपका आंसर है। 2193 आपका आंसर है। ध्यान रहे आपको सिर्फ सिंगल सिंगल नंबर लेके चलना है। जहां पर भी आपको डबल नंबर नजर आए उसको अगले में शिफ्ट कर दो। जहां पर भी आपको डबल नंबर नजर आए उसको क्या कर दो? अगले वाले में शिफ्ट कर दो। बिल्कुल कृष्ण जी, डबल हमेशा बीच वाले ही करने हैं, दुगने हमेशा बीच वाले ही करने हैं। क्या किसी भी स्टूडेंट को डाउट है? क्या आप यहां तक कुछ भी पूछना चाहते हो? बताइए स्टूडेंट्स, फिर मैं 14 में इस चीज को रिपीट करूंगी। तो चलिए 14 का देखते हैं हम।
और 14 के क्यूब को ध्यान से समझना, 14 के क्यूब में एक बहुत अच्छी खासियत भी है। जैसे हमने 12 के स्क्वायर में एक खासियत देखी थी ना, आखिरी 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, ऐसी ही कुछ खासियत 14 के क्यूब के अंदर है। तो ध्यान से समझ के चलना। 14 का क्यूब तो क्या हुआ भाई, 4 का क्यूब 64, 4 का स्क्वायर 16, 4 की पावर 1 4 और 1 का क्यूब 1। क्लियर? मुझे क्या करना है, इनका डबल। अगर मैं इसका दुगना करती हूँ 8, इसका दुगना करती हूँ तो 32। तो जरा ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, 4 तो यहाँ आएगा, ये जो 6 बच गया ना, ये जो 6 बच गया ये इधर कैरी हो जाएगा। ठीक है, 6 प्लस 6 12, 12 और 2 कितने हो गए 14, 14 का 4 यहाँ और 1 कैरी हो जाएगा। ये भी कैरी था, ये भी कैरी है। अब क्या होगा, ये नंबर यहीं पर काउंट नहीं करने क्योंकि इसका सिंगल नंबर मैं ले चुकी हूं। अब ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना कैरी वाला, ये अगले में शिफ्ट हो जाएगा। 3 और 2 5, 5 यहाँ मैंने कैरी कर दिया, 5 मैंने क्या किया यहाँ पर कैरी कर दिया। 8 4 12, 12 और 5 कितने 17, 7 यहाँ 1 यहाँ कैरी हो गया, यानी कि कितना आ गया 27 44। अकेला 14 का क्यूब ऐसा है, अकेला 14 का क्यूब ऐसा है जिसके आखिरी 2 अंक रिपीट होते हैं, जिसके आखिरी 2 अंक रिपीट होते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप मेरी बात यहां तक समझ पा रहे होंगे। बस ये ध्यान रखना है, यहां भी सिंगल, यहां भी सिंगल, यहां भी सिंगल, आगे जितने मर्जी आ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कैरी ध्यान से करना है। बताइए स्टूडेंट, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक? और अगर आपको क्लास में कुछ नया मिल रहा हो, अच्छा लग रहा हो, या फिर कोई ऐसी चीज हो जिसमें कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो, तो प्लीज इस सेशन को शेयर भी कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ भी पाए। ठीक है, ओके। तो अब हम सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं। अब आपका काम क्या होगा, आपको जिनसे पहले, जिन डिजिट से पहले 1 आता है, जैसे 19 का क्यूब, 18 का क्यूब, 17 का क्यूब, 16 का क्यूब, वो क्यूब आपको खुद ट्राई करके देखने हैं और आप ये चेक करो कि आपको आपका आंसर सही भी आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर आपको कोई डाउट नहीं है। सेकंड टाइप में मैंने आपसे क्या चीजें डिस्कस की थी कि ऐसे नंबर जिनका आखिरी अंक 1 हो उनका क्यूब करना हो। जैसे 21 का क्यूब, 31 का क्यूब, 41 का क्यूब, 51 का क्यूब, 61 का क्यूब, 91 का क्यूब। ठीक है, इस तरीके से सेकंड टाइप में मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे नंबर जिनका आखिरी अंक 1 हो उनका आप क्यूब किस तरीके से करेंगे। स्टूडेंट देखो, इसको हम उल्टा लेके चलना शुरू करते हैं। पहले 2 का क्यूब, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 की पावर 1, लास्ट में 1 का क्यूब। इसको हम उल्टा ही लिखते हुए चलेंगे, यानी कि जिनके पीछे 1 होता था उनको हम लास्ट से करना स्टार्ट करते थे, जिनके आगे पीछे 1 होगा उनको हम पहले से करना शुरू करेंगे। इन चीजों को ध्यान करके रखना। ठीक है, देखो 8 4 2 1, इसका डबल कर दो 8, इसका डबल कर दो 4, जोड़ दो। इसको जब आप जोड़ के देखोगे तो आपको 92 61 मिलेगा। और 21 का क्यूब हमें अक्सर याद होता है 92 61 ही होता है। 21 के क्यूब का बहुत बड़ा रोल है, 92 61 ये आपको याद होता है। 1 2 और 4 6, 4 और 8 12, 12 का 2, 1 यहाँ कैरी किया, 8 और 1 9, बिल्कुल 92 61। बस ये ध्यान रखना, वहां पर सीधा चलता है, यहां पर उल्टा चलता है। जी बिल्कुल, आगे चलते हैं हम। 31 का क्यूब करके चेक करो स्टूडेंट्स, 31 का क्यूब करके चेक करो। (31) का क्यूब सेम एज करना है 3 क्यूब, 3 स्क्वायर, 3 पावर 1, 1 क्यूब। ये तो 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 27 हो गया। डबल 18 डबल 6 प्लस कर दो 1 9। अभी तक कोई कैरी नहीं आया, यहाँ कितना आएगा 17, 1 कैरी हो जाएगा, 1 और 1 2, कितना आ गया भाई 29। ये आपका 31 का क्यूब है। और मेरे ख्याल से 31 को 3 बार गुना करने से बेटर यही है।
कर लोगे? क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आएगी इसमें? तो जल्दी से मुझे 41 का भी क्यूब बता दो, जल्दी से 41 का क्यूब भी बता दो। बहुत बढ़िया। 41 क्यूब क्या होगा? 41 का क्यूब। चार क्यूब 64, 4 स्क्वायर 16, 4 की पावर 1 4 और 1 का क्यूब 1, डबल कर दो 8 32, बस जोड़ दो आपका आंसर आएगा। जल्दी बताइए आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए आंसर क्या आएगा। बहुत बढ़िया, 68921। और मुझे नहीं लगता इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है। बहुत बढ़िया, चलिए तो हम थर्ड टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं, थर्ड टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं हम। इससे क्या होगा, एक तो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। अब कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि सीधा चौथा मेथड ही बता दो कि नंबर कोई भी हो उसका क्यूब करना है, कैसे करना है। हाँ वो भी चीजें ठीक हैं, पहले मैंने भी यही सीखा था कि पहले सीधा वो फोर्थ वाला पॉइंट ही आपको बता देना चाहिए, लेकिन आप उस पॉइंट को इतना अच्छे से नहीं समझ पाओगे जब तक आप ये पहले 3 पॉइंट नहीं समझोगे। उस पॉइंट में जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, कंफ्यूजन रहेगा। अब जब हमने पहले 3 टाइप कर लिए, इसकी प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद जब हम उस चौथे टाइप पर जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें अपने आप से क्लियर होती हुई चलेंगी। थर्ड टाइप, दोनों अंक समान हो। जैसे 11 का क्यूब, सबको पता है 11 का क्यूब क्या होता है, 13 31। कैसे करना, क्या है, 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 का क्यूब, बस कुछ नहीं करना। 1 1 1 1, 1 का डबल 2, 1 का डबल 2, जोड़ दो 13 31। कुछ सोच रहे होंगे ना ऐसा, कुछ मंजू जी ऐसा ही सोच रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, शुरू से ही क्लियर करवा रही हूं ताकि किसी भी चीज में कोई दिक्कत ना आए। बताओ क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो हम आगे चलते हैं, फिर 22 का क्यूब करें, 23 का करें, सॉरी 22 का करते हैं, 33 का करते हैं, 66 का करें, 99 का करें, किसी भी नंबर का आप कर लो, क्लियर हो जाएगा। जैसे मुझे 22 का ही क्यूब करना है तो मैं बोलूंगी 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब, 8 8 8 8 हो गया। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। 8 का डबल 16, 8 का डबल 16 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रहे डबल बीच वाले ही रखने हैं, डबल बीच वाले ही रखने हैं, इस बात का ध्यान रहे सबको। जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। बिल्कुल सही बात, ये सही आंसर आ रहा है आप सभी का, बहुत बढ़िया। सभी सही आंसर करने हैं, जितने भी स्टूडेंट्स ने आंसर किया, जितने भी स्टूडेंट्स अभी एक्टिव बैठे हैं, सभी सही आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया। जी गुरमीत जी बिल्कुल सही आंसर दिया। तो इस टाइप से आप कोई भी नंबर है जो डबल हो रहा है, जैसे 88 का क्यूब करके देख लो, 99 का क्यूब करके देख लो, 77 का क्यूब करके देख लो, वो आपका सॉल्व हो जाना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब फोर्थ टाइप पे चलते हैं। फोर्थ टाइप है नंबर कुछ भी हो,
2 डिजिट में नंबर कुछ भी हो, कुछ भी नंबर आ जाए, उसका क्यूब आपको कैसे करना है, अब जरा ध्यान से समझना। मैं 12 ही लेती हूँ, 12 का क्यूब करना है। मैं 12 ही लेती हूँ, 12 का क्यूब करना। मैं आखिर से ही शुरू करती हूँ, जैसे हमने किया था। क्या किया था? 2 का क्यूब, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 1 का क्यूब। यहां तक समझो पहले। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत है? 1 का क्यूब, यहाँ 2 का क्यूब, 2 का पावर 2, 2 की पावर 1 और 1 का क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मैं आगे चलती हूँ, देखो यहाँ 2 की पावर रिड्यूस हो रही है, तो आगे 1 की पावर भी रिड्यूस करो, गुना 1 की पावर 2 गुना 1 की पावर 1। देखो हुआ क्या? 1 का क्यूब, 1 की पावर 2, 1 की पावर 1, 1 की पावर मैंने रिड्यूस करके लिख दी। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, उधर से मैंने 2 की पावर भी क्या कर दी? रिड्यूस करके लिख दी। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 की पावर 1 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 की पावर 2 4 और 1 की पावर 1 1, 2 का क्यूब 8, यानी कि नंबर बने 1 2 4 8। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, जोड़ दो। ये हमारा सही आंसर है। ये हमारा सही आंसर है। और आपको पता है अभी हमने 12 का क्यूब किया था और 12 का क्यूब यही आ रहा था। बिल्कुल 1728। क्या आप इस मेथड को समझ पा रहे हो? क्या आपको ये मेथड समझ आया? अगर आपको ये मेथड समझ आया तो अभी हम इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करेंगे, 1 से 2 नंबर लेकर। कोई भी नंबर उठा लो, उसको आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम इन्हीं नंबर के ऊपर कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 25 का क्यूब करो, जैसे मैंने आपको बोला कि आप 25 का क्यूब ही करो, कि 25 का क्यूब क्या होगा। तो देखो आखिर से शुरू करते हैं। 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 5 की पावर 1 और आगे है 2 का क्यूब। इसे रिड्यूस करो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1। अब देखो ये हुआ 8, ये हुआ 5 गुना 4, ये कितना हुआ 25 गुना 2, ये कितना हो गया 125। तो यहाँ तो आया 125, यहाँ आ गया 50, यहाँ आ गया 20 और यहाँ आ गया 8। फाइनली चीजें मेरी ये बनी। अब उसके बाद मुझे क्या करना है? 20 का डबल 40, 50 का डबल 100, इसको जोड़ दो। तो यहाँ 5, जो 12 बचा वो आगे जुड़ जाएगा। तो ये 2 यहाँ पर, यानी कि जोड़ूंगी, कितना हुआ 5 और 1 6 और ये वाला 1 16 आगे कैरी होगा, जोड़ोगे 6 आएगा। कितना बचा? ये वाला पोर्शन आगे शिफ्ट हो जाएगा। 6 और 1 7, कितना आ गया भाई 15। और आपको पता होगा 25 का क्यूब 15 625 ही होता है, 15 625 ही होता है। ध्यान रहे हमें सिंगल नंबर को ही लेके चलना है। जो भी डिजिट आपका बच जाएगा वो अगले नंबर में शिफ्ट कर देना है।